हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो सेम जगह पे सेम लोकेशन पे एक वीडियो, दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ सेम लोकेशन पे, क्योंकि ये भाई मेरे साथ 3 दिन से घूम रहे थे, मेरे पास वक्त नहीं था। और इस वक्त थोड़ा सा वेदर इतना खुशनुमा है कि आपको कुछ अच्छी स्टोरी मिलनी तो लाजिम है। इस बंदे की स्टोरी थोड़ी अलग है और कहना चाहूँगा कि जब इंसान कुछ गलती करे ना तो उसको पछतावा होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पछतावा नहीं होगा ना आगे फिर आप गलती करोगे। अब ये गलती नहीं करेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वीडियो पे लगे रहेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। सस्पेंस बना के रख रहा हूँ क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है बहुत अलग है दोस्त। बंदा एक बिहार का बंदा है। हमारे गांव बिहार में जो पिछड़े वर्ग ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत पीछे रहते हैं जो, लेकिन ऐसा बंदा जब यूरोप आ सकता है ना दोस्त, तो हर बंदा यूरोप आ सकता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको चाहिए हिम्मत, जज्बा मजबूत और कंटिन्यूटी हर चीज़ में। तो सौरभ जी, स्वागत है मेरे चैनल तबरेज़ मलिक में, जो कि आपका भी चैनल है। और अक्सर कहता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ती तबरेज़ मलिक अवेलेबल रहता है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप जर्नी शुरुआत बताइए कि आपको माल्टा कैसे मालूम पड़ा, थोड़ी सी शुरुआत कीजिए। तब मैं चाहूँगा, क्योंकि आप मालूम भी पड़ना चाहिए कि आप सऊदी में क्या हाल था, कैसे करते थे। मुझे मालूम है कि आपके जो ऑनर थे बहुत सपोर्टर थे, लेकिन मैं जानना चाहूँगी हर एक डिटेल मेरे सब्सक्राइबर को मालूम पड़े। और कोशिश कीजिए कि आप अपने लैंग्वेज में, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज, साफ़ सुथरे में, बाद में आप कुछ उनको गाइडेंस भी दीजिएगा। तो बताइए शुरुआत से कैसे आपको मालूम पड़ा कि माल्टा कहाँ है, क्या आपने सोचा माल्टा के बारे में? हमें पहली बार माल्टा के बारे में पता चला था 2021 में अक्टूबर में। तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ा था? हमें यूट्यूब पे जो है ना, पहले हम टिकटॉक पे भी जाते थे, हाँ। वहाँ से भी कुछ पता चला था। हाँ। और वहीं से मुझे पता चला यूट्यूब पे भी वीडियो के बारे में। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो वीडियो देखा था, कैरी नाम का है। हाँ फर्स्ट में उसका वीडियो देखा था जी, उनका वीडियो देखा। हाँ, फर्स्ट में उसका देखा था जी। तो माल्टा के जैसे, और फिर वीडियो रिसर्च करते गए जी। तो वहाँ पे फिर आपका वीडियो आया जी। तो उसके वीडियो में थोड़ा वो बहुत ज़्यादा इधर उधर होता था, और आपका वीडियो हम देखे थे शॉर्ट में जो भी होता था इन्फॉर्मेशन रखा जाता था। अच्छा। आलतू फालतू बातें नहीं हुआ करते थे। हाँ। तो हम इसीलिए आपकी वीडियो शुरू से ही हाँ। हम देखते गए, और पहले हम देखते ही थे। हाँ। पहले बहुत हम देखे समझे, करीब 2 महीने 3 महीने हाँ। पहले देखे। हाँ। और फिर उस टाइम हम सऊदी गए ही थे। हाँ। तो उस टाइम गए ही थे अक्टूबर जी। में। तो इतना जल्दी हमें वहाँ से जाने भी नहीं देता, तो हम बराबर सोचे है। कि पहले देख लेते हैं हाँ। और उसके बाद सब्र से कोई काम करेंगे। शुरुआत, हाँ सही। सऊदी वालों के लिए बहुत बड़ी सीख है ये। 2 महीने 3 महीने अगर हम देखे वीडियो तो सारे हमें समझ में आ गया कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से सीवी बनाना है, सही बात है। कहाँ क्या करना है। तो फिर हम खुद से सीवी बनाए। वेरी गुड। देखो, हाँ, आपकी एजुकेशन क्या है भाई? 0 है। जीरो एजुकेशन है, लेकिन मोबाइल चलाना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। यूरोप पास सीवी बंदे को देखो, विदाउट एजुकेशन से यूरोप पास सीवी बनाया। भाई आप भी बना सकते हो यार। मैं हर चीज़ मैं खुद से किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे जॉब अप्लाई करने लगा, और जितने भी वो यहाँ का माल्टा का लिस्टेड है ना, सारे कंपनी पे हमने मैसेज भेजना शुरू किया। भले रिप्लाई नहीं आते थे। सऊदी में आप क्या करते थे? हम ड्राइवरी काम करते थे, फर्स्ट ड्राइवर में और थे। आपकी सैलरी क्या थी वहाँ पे? वहाँ मेरी सैलरी 1700 एकोमोडेशन कंपनी का था? नहीं, वो उसका ही था, कंपनी का ही था। अच्छा, मतलब कफिल, मतलब ये कफिल का ही था। इंडिविजुअल घर में काम करते थे। हाँ जी। फिर तो उसके बाद जो है हमने धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किए। जो भी लिस्टेड माल्टा में लिस्टेड वो कंपनी है, हाँ, उसको हम करना शुरू किए। करीब 2 महीना 3 महीना और गुजर गया करते करते। कोई एक का आया था, ई कैब का। हाँ। ई कैब का आया था रिप्लाई जी कि तुम्हारा हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हाँ। तो 2 बजे के टाइम में जी, माल्टीज 2 बजे टाइम में तुम रेडी रहना। ओके, ठीक है। बस शाम के लगभग 5 से 6 बजे। हाँ जी जी। वहाँ के हम सोच रहे थे 4 बजे। हाँ। लेकिन यहाँ से सऊदी डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। 1 घंटे, लेकिन हम सोच रहे थे 2 घंटे का 2 है। घंटे का है। ओके ओके। तो उस वजह से मेरा जो है ना, जैसे हम 4 बजे का इंतजार कर रहे थे, और नहीं, टाइम मेरा मैं निकल गया यहाँ पे पहले। एक चीज़ बता देता हूँ मैं। माल्टा का जो टाइमिंग है, जो मैं शायद 100% कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि ठंड में और गर्मी में टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा हो जाता है। कहीं 2 घंटा भी हो जाता है, 3 घंटा भी हो जाता है। तो तब टाइम का हमें पता नहीं था, तो वो इंटरव्यू हमसे हो नहीं पाया। जी। फिर अच्छा, इंटरव्यू नहीं हुआ? इंटरव्यू हुआ ही नहीं, स्किप कर गए टाइम के वजह से। तो उसको फिर हमें छोड़ दिया। हाँ। फिर मैं कोशिश किया दोबारा। करते गया। फिर मैं एक दिन फेसबुक पे अपना CV अपलोड कर दिया। आपने? हाँ। उस दिन 2 3 4 जो मैसेज आया। हाँ। और हालांकि बहुत सारा मैसेज आया जी। कि मैं 5 लाख मैं बुला दूंगा, 6 लाख लगेगा। हाँ। 1 लाख एडवांस दे दो, 2 लाख एडवांस दे दो।
ऐसे बहुत सारे, पर हम इग्नोर कर रहे थे क्योंकि मैं इतना जल्दी पैसा जाना देके नहीं आना था हाँ, पैसा दे के नहीं आना था, और बेशक, बेशक। इतना जल्दी भी जी, नहीं आना था नहीं आना था। कि शॉर्टकट नहीं चाहिए था मुझे। बराबर है, सही बात है। तो हम थोड़ा धीरे धीरे 2-3 दिन और रुके। हाँ तो फिर मेरा जो कंपनी अभी यहाँ पे है, जी, उसने मेरा सीवी पे, वो मैसेंजर पे हाँ। मैसेज किया हाँ कि हाँ हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास लाइसेंस है, हाँ कौन सा लाइसेंस है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, हाँ तो फिर मेरे को सेंड करो, तुम अपना पासपोर्ट सेंड करो, हाँ। फिर हम देखते हैं। ओके। उसको हम सेंड किए, उसके इंटरनेशनल बाद लाइसेंस फिर आपने पहले बनाया? हाँ पहले बना रखा था, ओके, वेरी गुड। अप्लाई करने से पहले हम बना लिए थे। वेरी गुड। तो उसने फिर चेक किया, हाँ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मैं पता करता हूँ, अगर ये यहाँ वैलिड होगा हाँ, तो फिर हम तुमसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करेंगे बेश। 2 दिन के बाद उसने कांटेक्ट किया जी। बोला हाँ ये तुम्हारा यहाँ इंडिया का भी लाइसेंस वैलिड है हाँ, 1 ईयर के लिए। उसके बाद और आपने इंडिया का भी दिया था और दोनों दिया था, वेरी गुड, इंटरनेशनल भी दिया था, सऊदी का भी दिया था, तीनों वेरी गुड, लाइसेंस। वेरी गुड। तो उसने बोला 1 ईयर के लिए यहाँ वैलिड है, उससे पहले तुम्हें लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है हमने बोला ओके हम रेडी हैं इसके लिए। जी। तो उसने बोला कि ठीक है तुम 1 दिन रुको, फिर हम तुमसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ ओके। उसने मेरे को फिर C5 फॉर्म भेजा, सारा उसने- फॉर्म जो हाँ, डॉक्यूमेंट हाँ, होता है सब भेजा हाँ, आपको, C5 details फॉर्म सब भेजा आपको। हाँ उसने भेजा। हाँ, बोला इसमें वो तुमने जो नाम वाम जो पासपोर्ट का डिटेल है सब वो भर के भेजो मेरे को। भेजो। हाँ मैंने उसको भेजा। हाँ। फिर और दूसरे भरा दिन- आपने कैसे, मोबाइल से भर दिया कि प्रिंट आउट निकाल के? मैं हाथ से ही भर दिया था। प्रिंट आउट निकाल के? हाँ प्रिंट आउट निकाल के हाँ। फिर पेन से भर और दिया, स्कैन करके भेजा आपने? स्कैन करके भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। दुकान पे साइबर कैंप पे जाके हाँ स्कैन करके भेज दिया। उसके देख रहे हो, बाद बहुत बड़ी सीख मिल रही है आप लोगों को। एक बंदा जो जीरो एजुकेशन है, इसको पता है कि प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म भर के स्कैन करके साइबर कैफे से भेजा जा सकता है। हाँ और इसलिए आप क्योंकि हम रिसर्च उस पर काफी ज्यादा किए, बहुत ज्यादा रिसर्च हाँ, किया आपने वीडियो पहले रिसर्च बहुत ज्यादा की वीडियो हाँ। पे, वीडियो देखे सब मतलब एक देश पे प्रॉपर आपने अपना टारगेट रख लिया, हाँ एक ही काम पे एक ही। Travel। जैसे इसके वीडियो के पहले में मोहसिन का एक वीडियो आया था, जो बंदा था होटल, उसने भी क्या बोला था कि मेरा फोकस था कि मुझे माल्टा जाना है, इस बंदे का भी फोकस था कि मुझे माल्टा ही जाना है। तो देखो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन ने बोला फोकस है, इसने बोला फोकस है। जब तक फोकस नहीं रखोगे नहीं पहुंच पा सकते। सही है भाई? सही बात है। ओके, आगे बताइए। और उसके बाद दूसरे दिन जी। उसने मेरे को ऑफर लेटर, भेजा आपको? कॉन्ट्रैक्ट लेटर मेरे को भेज दिया। वेरी गुड। कितनी कौन- सैलरी आपकी लगाई अंदाजा? 866 यूरो ओके, मेरा फर्स्ट विदाउट में लगा, ओवर टाइम? विदाउट ओवर टाइम। और ओके। उसने बोला कि वीकली में 20 ओवर्स ओवर टाइम देंगे। मतलब 40 प्लस 48 प्लस 20 20 है ना? 40 है कि 48 है? 40 है only। मतलब 60 आओ। हाँ। जितनी आपकी सैलरी रहेगी तो डबल हो जाएगी ना वो हाँ तो, बोला है कि उसको उसने बोला कि ओवर टाइम मिलेगा तुमको इतना। ना? सिंपल है कि अगर हाँ। आपको सेम ओवर टाइम का वैल्यू 100 प्लस मिल रहा है तो सैलरी डबल हो गई, है ना? यस। चलिए, बहुत अच्छी है, बताइए फिर। उसने फिर मेरे को दिया और बोला कि इसको तुम पहले रीड करो, हाँ सही से आराम से रीड करो। मुझे दूसरे दिन हाँ इस पे साइन करके, भेजो। अगर तुम एग्री हो तो फिर साइन करके भेज देना। भेजो, बराबर। तुम्हारा सैलरी ये है, तुम्हारा जो भी जॉब है उसके अंदर क्या करना है नहीं करना, हाँ उसके बाद मेरे को साइन करके भेज भेजो, देना। ओके। तो मैंने देख लिया और हाँ। तुरंत जाके साइबर कैंप पे गया, साइन करके फिर PDF बनवा के हाँ। फिर मैंने उसको सेंड कर दिया। दूसरे दिन भेजेंगे सेम डे? दूसरे दिन सुबह में भेजा, Very good, very क्योंकि good। रात में हो गया था। दूसरे दिन मैंने उसको सेंड कर बताइए दिया। फिर क्या हुआ? दूसरे दिन सेंड किया तो उसने बोला ठीक है तुम वेट करो, हाँ तुम अपना जो भी पासपोर्ट है, हाँ सारा पासपोर्ट मैंने पहले कपिल से हाँ। किसी बहाने से मैंने पासपोर्ट ले लिया था कि मेरे को स्कैन करके रख लिया था? स्कैन करके मैंने रख लिया था। स्मार्टेस्ट ब्रदर, बिफोर सर्चिंग ए जॉब हाँ। he got his passport from the owner and he scanned his saved his system. वेरी गुड। हाँ फिर? मैंने उसको स्कैन करके रखा था। उसने बोला तुम अपना पासपोर्ट का पूरा फुल कॉपी 36 पेज भेज दो भेज दिया आपने? और तुम अपना लाइसेंस भेज दो और जो भी तुम्हारा वो सब है हाँ। डॉक्यूमेंट है हाँ। वो सारा भेज दो। भेज दो, वेरी गुड। मैंने उसको भेज दिया। भेज दिए। उसने बोला कि तुम वेट करो, मैं तुम्हारे लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और हाँ। उसने ये बोल दिया हाँ कि ठीक है जो तुम्हारा पेमेंट लगेगा अभी यहाँ पे हाँ। 280 यूरो हाँ, हाँ, और जो भी वकील का जो है, जो मेरे भी। पास टाइम नहीं है हाँ ये सब काम करवाने के लिए। मैं किसी कंसल्टेंट से करवाऊंगा काम, हाँ। ठीक है, किसी हाँ। ऑफिस से काम करवाऊंगा। हाँ तो उसका जो खर्च लगेगा वो सब मैं भरूंगा। हाँ और तुम यहाँ आओगे तो फिर महीने 2 महीने में हाँ। सैलरी से वेरी वो गुड, कर वेरी लूंगा। गुड। ओके, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हमने बोला ठीक है, तो बोला उसने अप्लाई कर दिया। ओके। उसने अप्लाई किया था 17 अप्रैल को, हाँ ठीक है। अक्टूबर से मेरा 17 अप्रैल तक प्रोसेस मैंने ऐसे किया, वेरी गुड। 5-6 महीना लगा दिया आपने? लगा दिया उसमें। हाँ फिर? तो उसने मेरे को अप्लाई किया। हाँ। फिर मई में 17 मई को मेरा मतलब 1 महीने के एक अंदर महीने इनका में वर्क परमिट आ गया? आ गया। वेरी गुड। हाँ फिर? उसने बोला कि अब तुम क्या करोगे, अप्लाई करो। हाँ। तो फिर अप्लाई करने अब के लिए- यहाँ से शुरुआत होती है इनकी जंग, असली जंग। असली बताइए। जंग यहाँ से मेरा शुरुआत हो गई। बताइए। तो हमने सोचा था पहले कि सऊदी से हम कर दें, हाँ
और सऊदी से फिर एनओसी के भी प्रॉब्लम था, हाँ, बहुत सारे मसले हैं। बहुत सारे मसले था। तो मैंने बहुत सोचा समझा, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। जी आपको हमने ईमेल किया, आपने मेरे को इंडियन नंबर दिया जी व्हाट्सअप वाला। जी फिर मैं आपसे ज़्यादा कांटेक्ट किया, फिर वो यहाँ का दुबई का नंबर दिए व्हाट्सअप वाला। जी जी तो फिर आपसे वही अपॉइंटमेंट के बारे में पूछे थे हम। जी जी बेशक बेशक। लेकिन इस बीच में मेरे को एक फ्रॉड मिल गया, फ्रॉड बंदा मिल गया। फ्रॉड बंदा मिल गया। जी और आपसे ये भी पूछे थे कि भाई हम कहाँ से करें, तो आप एक ही जगह बोले कि इंडिया से ही करना। हाँ, सऊदी से तो करना ही मत। हाँ बराबर, बेशक बेशक, सही। सऊदी से करना ही मत। इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में वो फ्रॉड मुझे मिल गया और 35,000 का नुकसान हो गया, जो कि आप मना किए थे हमको कि पैसा मत दो। हाँ, तबरेज भाई मना किया था कि पैसे मत दो, रुक जाओ 2 दिन रुको। मैंने ईमेल किया है बीएफएस में, अगर ओरिजिनल होगा तो फिर दे देना। हाँ, फिर अगर मुझे आगे से प्रेशर आ रहा था ना, तो फिर हमें पे करो, फिर हमने पे कर दिया। शुरुआत होती दूसरी एक जंग की, अपॉइंटमेंट की। बताइए क्या हुआ था फिर अपॉइंटमेंट का आपका? फिर मैं वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ तो हो नहीं रहा और वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल नहीं रहा है इंडिया में से ऑनलाइन। जी। तो आपने बोला कि कंपनी से कांटेक्ट करो। हाँ। तो हमने फिर अपने कपिल से बोला कि मैं इंडिया जाना चाहता हूँ और मैं सऊदी वहाँ माल्टा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। बेशक, और वो बेशक, इतने अच्छा आदमी था कि मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता। बेशक, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, मैंने उसको बोला कि मैं जाना चाहता हूँ माल्टा, ये देखो मेरा पेपर आ गया है और आप अगर जाने देते हो तो मेरा आगे जो है ना मेरा फ्यूचर सही हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, बन जाएगा। जी जी। उसने बोला कि ठीक है, तुम वैसे तो 1 साल रुक जाता तो सही रहता। हाँ। लेकिन वो तुम्हारा वो मर्जी है, तुम अगर जाना चाहते हो तो जा सकते। फिर आप इंडिया आ गए। फिर हमने वहाँ से टिकट उसने दिया, टिकट दिया, एक सैलरी एक्स्ट्रा भी दिया, 8 महीने ही रुके थे। हाँ। फिर मैंने एक्स्ट्रा फिर यहाँ आ गया, इंडिया आ गया। जी। आप बोले थे कि उससे अपने कंपनी से ईमेल करवा के वो ले लो, अपॉइंटमेंट सेंट्रल वीजा यूनिट वाला। हम तो जैसे आए उसके दूसरे दिन उसको हम ईमेल किए कि हम देखो इंडिया आ गए, वहाँ से नहीं हो पा रहा था सऊदी से, तो हम इंडिया आ गए, तुम मेरे को ईमेल वहाँ से जो है ना अपॉइंटमेंट लेके दे दो। हाँ। तो उसने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। हाँ। वो 2 दिन के 3 दिन के बाद उसने बोला मेरे को कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है। जुलाई 29 जुलाई का। हाँ, उसने बोला 29 जुलाई का तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है, तुम जाकर वहाँ सबमिशन कर देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट रेडी हुआ। फिर आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए आपसे संपर्क किए। बेशक बेशक, मैं जो पूरा रेडी किया आपका डॉक्यूमेंट। जी जी। आपने सारा डॉक्यूमेंट रेडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से रेडी हुआ कि मैंने जाके सबमिशन कर दिया, जो कि ओरिजिनल हम नहीं भी लगाए थे। हाँ। ओरिजिनल मेरा वहाँ से कॉपी नहीं आया था। आपको ईमेल पे आया था। हाँ, मेरे पे ईमेल पे आया था, उसी को कॉपी भी निकाल के हमने वो सबमिशन कर दिया। जी। और मेरा 29 अप्रैल को मैं सबमिशन किया था। हाँ। 29 जुलाई को जी। और जुलाई उसके बाद 11 दिन के बाद 11 अगस्त को वहाँ से डिस्पैच का मेरे को मैसेज आ गया था विदिन 12 डेज। हाँ, इंडिया में। वेरी गुड। और मैं इंटरव्यू के इंतजार में था, इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा, है ना। हाँ, और 15 अगस्त के दिन जब मैं झंडा फहरा गया था तो कोरियर वाला आ गया घर पे। वेरी गुड। तो ये था इनका एक्सपीरियंस सऊदी से इंडिया से माल्टा पहुंचने का। और इन्होंने जो भी पैसा लगाया ये अलग बातें काटा, लेकिन पहले कंपनी ने कुछ प्रेशर नहीं किया। एक टिकट इन्होंने 65,000 का एमिरेट्स का निकाला, क्योंकि ये वाया दिल्ली से आए थे। वाया दिल्ली से आया, सही बात है। सही बात। तो ये वाया दिल्ली से आया और इनका जो भी है यहाँ आने के बाद प्रोसेस का, और वीडियो में मेडिकल पे बनाऊंगा इनको क्या प्रोसेस हुआ। तो मेरे जो न्यू जनरेशन जो मेरे भाई लोग हैं उनको बताए, जैसे कि आपने एक सही मोबाइल का गैजेट का यूज़ किया, तो उनको थोड़ा बताइए कैसे उनको भी करना चाहिए। नहीं, सही बात है। अगर जब कोई किसी संघर्ष में लग जाए जी, किसी संघर्ष को करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, लेकिन चाहे उसको फोकस करना पड़ेगा उसके लिए, उस काम के लिए फोकस जरूरी है। हाँ। क्योंकि हम बिहारी भी यूपी, एक बिहारी हो, कोई भी गांव का, यूपी का हो, किसी भी गांव का, वो भी आ सकता है यूरोप। ये प्रूफ सामने बैठा हुआ जो कि हमें कुछ खास इंग्लिश भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, ठीक-ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, काम चलाते हैं जो भी, लेकिन हमें एजुकेशन बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन इनकी इंग्लिश ठीक है कि काम चला लेते हैं, बात कर लेते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका जो एक्सपीरियंस, आपने इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, एक एक डिटेल आपने दिया और आपने बताया कि कैसे फ्रॉड हुआ था आपके साथ, जो कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए था, पैसा इनके बच सकता। चलो किस्मत में था, वो पैसा जाना चला गया, लेकिन नेक्स्ट जो बंदा रहेगा वो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना। तभी मैं दिल से सबको सैल्यूट करता है। रेट दबा दे दोस्त।